नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा दवे। न्यूज 91 के चित्तौड़ राजसमंद बुलेटिन में आपका स्वागत है। चित्तौड़ राजसमंद जिले की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इसे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबाएं। सुबह से अब तक संभाग में क्या रही हलचल, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। सीलिंग एक्ट में ली जमीनें मेवाड़ शुगर मिल ने किसानों को बेच दी। कोर्ट ने सुनाया बिला नाम दर्ज करने का फैसला, तो कई किसान हुए बेघर, अब आंदोलन। चित्तौड़ में भी शुरू हुआ वैक्सीनेशन का काम, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सीएम ने दिखाई हरी झंडी। रेल मंगरा में पटवार संघ ने किया प्रदर्शन, अतिरिक्त चार्ज हटाने समेत कई मांगे रखी सरकार के सामने। सीलिंग एक्ट के तहत मेवाड़ शुगर मिल्स को दी गई 4228 बीघा जमीन को उदयपुर एडीएम कोर्ट ने नियम विरुद्ध मानते हुए फिर से बीला नाम सरकार कर दी। इस पर चित्तौड़ और उदयपुर के किसानों ने इसे किसान विरोधी फैसला बताते हुए इसके विरुद्ध लामबंद हो गए। भारतीय किसान संघ और कल्लाज विकास संस्था ने किसानों का समर्थन किया है। सीलिंग एक्ट में मेवाड़ शुगर मिल्स को सराड़ा, सरुंबर, कपासन और भोपाल सागर के 14 गांवों में 4228 बीघा जमीन पर वर्षों से काबिज खातेदार किसानों को दरकिनार करते हुए 50 वर्ष पुराने मामलों में फैसला कर इस जमीन को बिला नाम घोषित कर दिया गया। आरोप है कि सरकार के दबाव में उदयपुर के अतिरिक्त कलेक्टर ओपी बुनकर की कोर्ट ने एक तरफा तुगलकी फरमान पारित कर किसानों की जमीन को 3 दिन में बिला नाम दर्ज करके 3 माह में किसानों को भूमि से बेदखल करने का आदेश स्थानीय तहसीलदार को दिया है। सरकार ने किसानों का पक्ष सुने बिना और मौके पर काबिज किसानों का जायजा लिए बिना एक तरफा फैसला सुना दिया, जो हठधर्मिता है। जबकि किसानों के पास सरकार द्वारा वर्ष 1970 से पूर्व के रजिस्ट्री शुदा जमीन के कागजात और कब्जा है। इस जमीन पर किसानों के मकान, कुएं, नहर, बोरिंग, बिजली कनेक्शन, सरकारी विद्यालय भवन व अन्य भवन बने हुए हैं। यहाँ की जमीन पर लगभग 2000 किसान परिवारों की कृषि और पशुपालन से आजीविका चला रहे हैं। जबकि सरकार के फैसले में कहा कि यहाँ के काश्तकारों के पास राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण भी नहीं है, जो सरासर झूठा है। इस तरह के आदेश को पारित करने से पहले किसानों का पक्ष सुनना भी सरकार ने उचित नहीं समझा, जो किसानों के खिलाफ षड्यंत्र और साजिश साबित होता है। इस आदेश के बाद यहाँ का किसान आक्रोशित है और इसी आक्रोश के तहत सलुंबर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय राजपूत बस्ती बाटकर में सभी किसानों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सलुंबर उप प्रधान देवेंद्र सिंह ने कहा कि हमें न्यायालय में अपील दर्ज कराकर प्रजातांत्रिक तरीके से जमीन वापस लेकर रहेंगे। किसी भी सूरत में हम अपनी जमीन को नहीं छोड़ेंगे। 4 बार रजिस्ट्रियां हुई है तो गवर्नमेंट किस दिन में सो रही थी? करोड़ों अरबों रुपए की कमाई करने के बाद बोलती है किसान को हम ये करेंगे। 1 इंच भी जमीन, मेरी चुनौती है राजस्थान सरकार को, 1 इंच भी जमीन किसान छोड़ेगा नहीं और कोई दौड़ेगा नहीं कहीं जाने। कलेक्टर भी यहाँ आएगा, तहसीलदार भी यहाँ आएगा, अपने समक्ष होगा और अपनी संघर्ष समिति तय करेगी, वो होगा। इसलिए करने वाले नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप निश्चिंत रहे, बस देखो आपको और बेकाया जाएगा कि आपका ये हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। मैं आपको गारंटी देना चाहता हूँ, इतने बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, अपनी जमीन पे इधर से इधर भी नहीं होने दूंगा। अपन सब जने, ये मैं कह रहा हूँ, जमीन है वो की वही रहेगी। सरकार ने अगर कोर्ट ने फैसला किया है, देखो न्यायालय सर्वोपरि होता है तो न्यायालय का अपन मानते हैं। तो शुगर मिल का ऐसा था, रजिस्ट्री की गवर्नमेंट फैसला और गवर्नमेंट तत्कालीन वापस उस स्थिति को पट्टे जारी करें। मैं ये कहूंगा अगर बिलानाम ऐसी स्थिति आती है, कोई किधर हिलेगा नहीं। जिसकी जहाँ जमीन है, जिसका जहाँ हक है, जितनों बिगो पे वो बैठा हुआ है, उसको वहीं पे हम कहीं नहीं जाने वाले। स्पष्ट बात है। आज पहली बैठक है, उस बैठक में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जहाँ दौड़ना पड़े, चाहे दिल्ली जाना पड़े, जयपुर जाना पड़े, अजमेर जाना पड़े, सबसे पहले मैं हूँगा। जमीन को 1 इंच भी खिसकने नहीं दूंगा। इसलिए मैं आप सभी को कह रहा हूँ, आप किसी को बेकाबू में नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखें, बस जो गाइडलाइन होगी संघर्ष समिति जैसे भी चलेगी, आपको सहयोग करना है, साथ देना है, किसी के बेकाबू में नहीं आना है। बस यही कहूँगा, क्योंकि आपने मुझे अपना जनप्रतिनिधि बताया। आज सब नेता है, मैं नेता के तौर में यहाँ नहीं आया, मैं किसान के बेटे के तौर पर यहाँ आपके समक्ष आया हूँ। चित्तौड़गढ़ में भी देश के सबसे बड़े टीकाकरण की शुरुआत शनिवार को हुई। वैक्सीनेशन को लेकर चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां कर रखी थी। प्रधानमंत्री के देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत के बाद चित्तौड़गढ़ जिले के 4 सेंटर पर कोरोना वैक्सीन की शुरुआत हुई। इन 4 सेंटरों पर 100 कोरोना योद्धाओं को पहले दिन टीके लगाए गए। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के सावला चिकित्सालय स्थित जीएनएम सेंटर पे चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर के शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जिला स्वास्थ्य अधिकारी सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने अंतिम व्यवस्थाओं को देखा कि किस प्रकार कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी और किस प्रकार व्यवस्थाओं को अंजाम दिया जाएगा। इसके बाद चित्तौड़गढ़ जिला स्वास्थ्य अधिकारी रामकेश गुर्जर ने पहला टीका लगवाया। उसी के साथ चित्तौड़गढ़ में टीकाकरण की शुरुआत हो गई।
जिला मुख्यालय के साथ कपासन, निम्बाड़ा और रावतभाटा में 4 सेंटर बनाए गए। यहां पर 100 कोरोना योद्धाओं को वैक्सीन लगाई गई। तो वहीं चित्तौड़गढ़ के कलेक्ट्रेट स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। इस दौरान प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना मौजूद रहे। जिले के अधिकारियों ने सबसे पहले प्रधानमंत्री के द्वारा वैक्सीनेशन को सुनने के बाद चित्तौड़गढ़ में वैक्सीनेशन की शुरुआत की। देखिए, आज दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम का माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय स्तर पर उसका शुभारंभ किया है। इसी कड़ी में राजस्थान में भी इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के शुभारंभ के पश्चात हो चुका है। हमारे ज़िले में सबसे पहले CMHO साहब ने ये टीकाकरण करवाया है और ज़िले में GNM नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर के साथ साथ में कपासन में, रावतभाटा में और निम्बाड़ा में तीनों जगह और होगा और सभी जगह 100 जनों को ये टीकाकरण किया जाएगा। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पिछले लगभग 11 महीने से 10-11 महीने से हम बिना हथियारों के लड़ाई लड़ रहे थे। आज हमारा हमको एक कारगर हथियार मिला है और उसका पहला टीका मेरे को लगा चित्तौड़ जिले का। इसके लिए मैं आपको गौरवान्वित महसूस करता हूँ और मैं चाहूँगा कि मैंने बेसिकली स्टाफ का मोटिवेशन बनाए रखने के लिए मैंने खुद को आगे सबसे पहले टीका लगवाया ताकि कोई स्टाफ मोटिवेट होते रहें और मैं चाहूँगा सभी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। ये सबसे कारगर साबित हो। इस महामारी से छुटकारा मिलने के आसार अब नज़र आ रहे हैं। दवाई आ गई है और जिस उत्साह से पूरे हिंदुस्तान में लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं और पहले जो मेडिकल कर्मचारी हैं उनको सबको लगाया जा रहा है ताकि वो ज़्यादा संक्रमित होने की संभावना रहती है, लेकिन जो ज़्यादा बुरा समय था वो निकल गया और दवाई आ गई तो निसंदेह वो अच्छा माहौल आने वाला है और इस सक्सेस होगा यह टीका और इस बीमारी से छुटकारा मिलेगा। राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर रेल मंगरा पटवार संघ के द्वारा शनिवार को प्रदर्शन किया गया। पदस्थापन के अलावा अतिरिक्त पटवार मंडलों के कार्य का बहिष्कार करने के साथ ही अतिरिक्त पटवार मंडलों की जमाबंदी काले कपड़े में बांधकर बस्ते तहसीलदार ईश्वरलाल खटीक को सौंप दिए गए। रेल मंगरा पटवार संघ के उपशाखा अध्यक्ष दरियाज सिंह चौहान ने बताया कि रेल मंगरा तहसील क्षेत्र में करीब 30 पटवार मंडल स्थित है, जिसमें से 12 पटवार मंडलों पर पटवारियों का पद स्थापन कर रखा है। इनमें से करीब 18 पटवार मंडलों का अतिरिक्त कार्यभार दे रखा था। पटवार मंडलों का अतिरिक्त चार्ज होने से काश्तकारों का कार्य समय पर नहीं हो पा रहा है। इन पटवार मंडलों की कार्य बहिष्कार करने के साथ ही काम पूर्णतया प्रभावित रहा। पटवार संघ के द्वारा सरकार से लगातार विभिन्न मांगों को लेकर अवगत करवाया गया। इन मांगों पर सरकार द्वारा उचित निर्णय अब तक नहीं किया गया। इसके कारण पटवार संघ के द्वारा अतिरिक्त पटवार मंडलों का 30 जनवरी तक 2021 तक कार्य बहिष्कार किया जाएगा। सरकार द्वारा मांगों को पूर्ण नहीं किए जाने की स्थिति में पटवार संघ के द्वारा उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। इस दौरान जिला शाखा संगठन मंत्री इरफान शेख, उपाध्यक्ष रतनलाल पायक, प्रवीण कुमार संगठन मंत्री हीरालाल सालवी, कोषाध्यक्ष श्यामलाल सहित पटवारी मौजूद थे। गवर्नमेंट से पिछले पूर्व में भी हमने अपनी डिमांड प्रदेशाध्यक्ष के माध्यम से CM को और CS महोदय को भिजवा रखी थी। उसके बाद हमने पहले सांकेतिक रूप से बहिष्कार किया था, कार्य का पेन ड्रॉप बहिष्कार भी किया था, परंतु राज्य सरकार के द्वारा हमारी जो वाजिब मांगे हैं उसका अभी तक कोई हमें लिखित में न तो आश्वासन दिया गया है, न ही गवर्नमेंट ने उसके संबंध में कोई आदेश पारित किया है। हमारी मांग को प्रभावशाली रूप से सरकार तक पहुंचाने के लिए हमारे रेल मंगरा तहसील के समस्त पटवारियों ने अपने अतिरिक्त जो पटवार मंडल है उनका प्रभार आज तहसील में ब्लैक काले बस्ते में बांधकर मैं 4 पेरिस प्रस्तुत कर दिया है। अब 12 पटवारी 12 पटवार मंडल का ही कार्य करेंगे। बार बार हम सरकार को अपनी मांगों के लिए कह रहे थे कि भाई हमारी मांगों के ऊपर सहानुभूतिपूर्ण विचार करते हुए उनका निदान करें, परंतु गवर्नमेंट के द्वारा आज दिनांक तक उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अतः इससे हम जनता को बाधा नहीं पहुंचाना चाह रहे, लेकिन हमारी मांगों की पूर्ति के लिए हमें ये ऐसा कदम उठाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। जब तक सरकार हमारी मांगें नहीं मानती हैं तब तक ये अतिरिक्त कार्य पटवार मंडल का कोई भी पटवारी नहीं करेगा। ये हमारा अभी फर्स्ट फेज़ में तो हम 31 जनवरी तक गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया हुआ है हमने। 31 के बाद हमारी जो भी प्रदेशाध्यक्ष और कार्य समिति जो भी निर्णय लेगी उसके अकॉर्डिंग हम अपना अगला फैसला करेंगे। आमजन के लिए उपलब्ध करवाई गई स्वास्थ्य सेवाओं में राजनीतिक हस्तक्षेप से परेशान रेल मंगरा के लोगों ने SDM को ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया है।
विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि जिला चिकित्सा विभाग राजनीतिक दबाव के चलते कुछ दिन पूर्व रेल मंगरा में आई स्त्री रोग विशेषज्ञों को फिर से हटवाकर भीम में स्थानांतरण कर दिया गया है, जबकि रेल मंगरा में रहने वाले लोगों को लंबे समय से स्त्री रोग विशेषज्ञ की जरूरत थी। लंबे इंतजार और मांग के बाद यहां नियुक्त हुई, लेकिन राजनीतिक दबाव से फिर से इसे हटाकर भीम भेज दिया जा रहा है, जबकि रेल मंगरा के आसपास रहने वाले सैकड़ों गांवों के लोगों को छोटे बड़े काम के लिए भी राजसमंद जाना पड़ता है। इसका विरोध जताते हुए लोगों ने रेल मंगरा एसडीएम मनसुख डामोर को ज्ञापन सौंपा और तुरंत महिला चिकित्सक का स्थानांतरण निरस्त करवाने की मांग की। रेल मंगरा सीएचसी पर जनता की बहुत वर्षों से मांग थी कि यहाँ पे स्त्री विशेषज्ञ लगे, और इस पर 2 दिन पहले एक डॉक्टर साहब का स्थानांतरण होकर यहाँ नियुक्त हुए, लेकिन वापस किन्हीं कारणों से उनका यहाँ से स्थानांतरण भीम कर दिया है, जबकि यहाँ रेल मंगरा सीएचसी पर कोई स्त्री विशेषज्ञ नहीं है, जिससे यहाँ की जो औरतें और होती उनको राजसमंद जाना पड़ता है छोटे छोटे रोगों के लिए भी। और इस वजह से ये जो डॉक्टर साहब आए हैं उनका स्थानांतरण भीम होने से हमने ज्ञापन दिया है कि इनका स्थानांतरण निरस्त किया जाए। राजसमंद की जोर पंचायत में चल रहे नरेगा कार्यस्थल के पास अचानक एक ट्रांसफार्मर ने आग पकड़ ली और दूध उकर जलने लगा। एकाएक हुए हादसे से काम कर रहे नरेगा श्रमिक डर कर दूर भाग गए। ट्रांसफार्मर में यह भीषण आग करीब 1 घंटे तक जलती रही। सरपंच ने इसकी सूचना विद्युत विभाग को दी और उसके बाद विद्युत आपूर्ति को बंद किया गया। रात को आधे गांव की बिजली गुल रही, जबकि शनिवार को एवीनियल के अधिकारी ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए पहुंचे हैं। जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण कोई तकनीकी खराबी हो सकती है। गनीमत यह रही कि जलने के दौरान ट्रांसफार्मर जमीन पर नहीं गिरा, वरना पास के खेत में पड़ी सूखी फसल जलकर राख हो सकती थी। तो ये थी चित्तौड़ राजसमंद बुलेटिन की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर संभाग की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। उदयपुर संभाग की ताजा खबरों के लिए प्ले स्टोर पर जाकर आप हमारा न्यूज 91 का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए प्रतीक्षा, तभी को आप बने रहिए न्यूज 91 पर। नमस्कार।